अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2024 में अब यही 2-2.5 महीने बचे हैं और आपको ये भी पता है अगर आप फिजिक्स में अच्छे से वहां पे क्वेश्चंस कर पाए तो आपकी जो रैंक है वो भी बूस्ट होगी और आपका स्कोर भी है वो ज्यादा बूस्ट होगा। तो लेकिन इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट वसीम राजा सर टिप्स देंगे नीट 2024 के लिए फिजिक्स में खासकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी खासी टिप्स लेके जाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो जो है वो मैंने फिर से आज सैयद आकिब साहब की रिक्वेस्ट पे बनाया है। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो बच्चे आजकल नीट एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली स्टूडेंट जो है उनका जो मेन फोकस इस टाइम जो है दैट इज द रिवीजन कैसे करेंगे। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी वो प्लेटफॉर्म्स है जहां से उन्होंने पढ़ा है, वहां पे हर जगह पे सिलेबस जो है सर कवर अप हुआ है। हाँ, सिलेबस तो कवर अप हुआ, अब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस टाइम जब तक नीट हुए, और या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या कुछ बच्चे घर में ही बैठ के खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रिवीजन जो है वो कैसे करें, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिजिक्स की बात मैं करता हूं, तो अगर आप देखोगे बेटा, आप देखोगे पहले फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड स्टेट में है, पहले कौन सा उठाए, उसके बाद कौन सा उठाए, उसके बाद कौन सा उठाए। अगर आप ये दिमाग में रखोगे कि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है वो पहले पढ़े, उसके बाद जो है लेंथी चैप्टर्स बट स्कोरिंग वो उसके बाद पढ़े, उसके बाद लेंथी चैप्टर्स बट लेस स्कोरिंग वो उसके बाद पढ़े। सर बोल क्या रही हो, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। जैसा कि फिजिक्स में अगर आप स्टार्ट करोगे, पहला चैप्टर जो है यूनिट्स डायमेंशंस है, मैं लिखूंगा ताकि आपको याद भी रहे। अगर आप यूनिट्स डायमेंशंस की बात करोगे एरर्स लेके और सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके, नीट एंट्रेंस में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इनफैक्ट कभी 3 भी आ सकते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हर किसी बच्चे को ठीक होंगे अगर अच्छे से पढ़ा हो। इसमें ज्यादा वो हेक्टिक वेक्टिक पार्ट नहीं है। सो आप ये वाला चैप्टर जो है वो पहले स्टार्ट करो ताकि आपको ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये गेन हो जाए। हाँ सर, उसके बाद क्या करना है सर, ये पूछना है। अब वो वाले चैप्टर्स पढ़ो आप जो लेंथ में छोटे हैं लेकिन और उनके क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से कर पाते हो, जिनमें 12th का जो बी पार्ट है वो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें जो चैप्टर्स है एक तो लेंथ में कम है लेकिन गेन के हिसाब से बहुत है, जिनमें आपको आएगा वेव ऑप्टिक्स आएगा। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आराम से, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ड्यूअल नेचर है मॉडर्न फिजिक्स का, इसमें भी लगभग कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन आता है। एटम्स एंड न्यूक्लियर जो है उसके बाद लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक न्यूक्लियर मिला के आएगा। और उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। तो ओवरऑल ये पार्ट जो है आपको बहुत ही आगे पहुंचाएगा। वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम्स, और आपको मेंटली भी पीस मिलेगा कि हमने 12th का बी पार्ट जो है लगभग कवर अप किया है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही बचता है। मेंटली आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे बेटा, ठीक है यहां तक। इसके बाद मेरे हिसाब से ये वेरी भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट को कोई अलग स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी वो फॉलो कर सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है, मुझे लगता है इन चैप्टर्स में टाइम कम लगता है और मार्क्स ज्यादा गेन होते हैं। अब इसके बाद ही अगर आप देखोगे और छोटे चैप्टर्स पे ही ज्यादा पहले मैं फोकस दूंगा, जिसमें केटीजी आता है। हाँ सर, केटीजी तो है, इसमें भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स में भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। छोटे चैप्टर से 2-3 दिन में ये सारा कवर अप हो जाएगा आपका। और उसके बाद मैं मानता हूं, उसके बाद मेरे हिसाब से अभी मैंने लेंथी चैप्टर जो है वो भी पेंडिंग ही रखे। उसके बाद अगर आप जाओगे SHM एंड वेव्स को भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक आएंगे और ये भी छोटे चैप्टर्स ही है। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट हुए। इतना हुआ, अब आपको फिर से मेंटल रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सर 11th का बी पार्ट भी लगभग हो चुका है, इसमें 1-2 चैप्टर से भी पेंडिंग है। 12th का बी पार्ट तो हुआ है रे ऑप्टिक्स के बगैर, 11th का भी बी पार्ट हुआ है, 1-2 चैप्टर से भी इसमें पेंडिंग है, ठीक है बेटा। इसके बाद जहां से आप गेन कर पाते हो मार्क जहां से आप गेन कर पाते हो वो पार्ट होता है, मुझे पता है बेटा, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर आओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर, उसके बाद मैग्नेटिज्म की ओर, ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स है, और EMI और AC की ओर आओगे आप। हाँ, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े लेंथी है, लेकिन मैग्नेटिज्म में 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। EMI में AC में भी लगभग 3 आते हैं और कभी 4 भी आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है बेटा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये टाइम खाएगा आपको, क्योंकि लेंथी चैप्टर्स है। जैसा ही आप ये सारा करोगे आपको फिर से एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आपको लगेगा कि 12th का मैक्सिमम पार्ट आपने कवर अप किया है, मैक्सिमम पार्ट 12th का जो है वो कवर अप हो चुका है, और 11th का अभी पहला पार्ट पेंडिंग है और दूसरे पार्ट के कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है। उसके बाद बेटा, उसके बाद गेनिंग पार्ट जो है 11th के हवाले से, वो मैं मानता हूं बेटा NLM से आगे जो है, फॉर एग्जांपल वर्क, आप NLM भी पढ़ो क्योंकि NLM के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और वर्क पावर एनर्जी में लगते हैं। अगर वर्क पावर एनर्जी डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, वर्क पावर एनर्जी डायरेक्ट, तो कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। सो NLM फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, और उसके बाद रोटेशनल मोशन जो है, बहुत ज्यादा गेनिंग। लेकिन ये भी फिर से आपको हो सकता है इसमें आपको डिफिकल्टी आए। क्यों? क्योंकि 11th पे आप लोगों को उतना ज्यादा होल्ड नहीं होता जितना 12th पे होता है, ये इतना तो मुझे पता है। 11th में यूजुअली आप ज्यादा इंटरेस्ट फोकस नहीं रहते हो स्टडीज की ओर, इस वजह से आपका 11th उतना स्ट्रांग नहीं होता है। 12th पे आपको अच्छा खासा होल्ड होता है। ठीक है बेटा, इतना हुआ आप। और उसके बाद 7th पे आप पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद आप आओगे एक साथ ग्रेविटेशन और एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बेटा, वो आप एक साथ उठाओगे। ग्रेविटेशन भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आप एक, क्योंकि इनकी बहुत सारी फॉर्मूला जो है आपस में जो है वो मैच होती है। ये मेरे हिसाब से, हाँ किसी का ऑर्डर, यहां पे आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। कोई बोलेगा सर मैग्नेटिज्म EMI AC के बाद हम ये पहले पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रे ऑप्टिक्स पहले कवर अप करेंगे क्योंकि इस पे अच्छा खासा फोल्ड है, लेकिन 11th पे उतना ज्यादा होल्ड नहीं है। ये फिर आप ऑर्डर जो है ये यहां पे आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। NLM फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन आप नीचे उतार सकते हो, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन आप ऊपर चढ़ा सकते हो, ये भी पॉसिबल है, वो भी ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और लास्ट पे आपका जो बचता है वो है काइनेमैटिक्स आपको बचता है, वहां पे आप जाओगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। काइनेमैटिक्स आपको टाइम बहुत खाएगा और क्वेश्चन जो है वो गलत भी होता है काइनेमैटिक्स में। यूजुअली स्टूडेंट्स को वो लास्ट में देखोगे काइनेमैटिक्स, और मुझे पता है आपको वो फ्लूइड जो है, फ्लूइड सॉलिड्स फ्लूइड्स, उस पे भी आपको कम ही होल्ड होता है, ये आप लास्ट में जाओगे। ये जिन पे आपको कम होल्ड है वो लास्ट पे करो आप रिवीजन। जिन पे ज्यादा होल्ड है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, वो पहले होल्ड ठीक ठाक है, लेकिन लेंथी चैप्टर्स उसके बाद लेस होल्ड चैप्टर्स लास्ट में आप ये रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में सभी बोले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज अब आपकी नीट 2024 की भी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होने वाली है, और हम भी नीट के रिलेटेड आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी वीडियोस लेके आने वाले हैं। सो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।